राहुल गांधी ने जो कहा है शशि शेखर जी, मणिपुर पर कई मुद्दों पर वो बोलते नजर, लेकिन दो तीन चीजों में फिर फंस गए। बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई। एक तो भारत माता की हत्या की बात मणिपुर को लेकर, दूसरा जो उनके अभद्र इशारे को लेकर अब आक्रामक हैं महिला सांसद। दोनों पर आपकी टिप्पणी। आज अंजना, राहुल आए तो पूरी तैयारी के साथ थे, लेकिन आज वो बहुत बड़ी अपेक्षाओं के शिकार हो गए। 2004 में जब वो एमपी बने थे, तब जैसे उम्मीद की गई थी, लगभग वैसी ही उम्मीद उनके समर्थकों, उनके प्रशंसकों और तटस्थ तौर पर जो दूर से मैच देखते हैं, वो देख रहे थे कि आज राहुल आखिर ऐसा क्या बोलेंगे। राहुल बोले, उन्होंने रूमी का बहुत बढ़िया मुहावरा सुनाया, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि राहुल कुछ चीजों को और अच्छे से बोल सकते थे। भारत माता की हत्या की जगह ये कह देते, भारत माता को आपने सांघातिक चोट पहुंचाई है, उन पर बहुत जबरदस्त प्रहार आपने किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जैसे महिलाओं से उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये पूछ रहे थे आखिर आप यहाँ क्यों हैं, हाँ। कौन सी मजबूरी में आप यहाँ हैं। हाँ। थोड़ा सा राहुल की अगर भाषा बेहतर होती और अब तो ज्यादा दिलों में समाते। हाँ, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब आप बताएंगे कि भावार्थ मेरा ये था, वो नहीं। अब शब्द के अर्थ पे लोग आगे बढ़ते हैं, तो जरा और ध्यान के साथ कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। कप्तानी पारी की उम्मीद थी 2024 के फाइनल में राहुल गांधी से। आइए अब आपको दिखाते हैं, आज राहुल की पारी ऐसी थी कि पूरे दिन चर्चा उस पर होती रही, क्योंकि दो तीन कंट्रोवर्सीज भी उससे निकली। इसी के साथ आगे आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत माता की हत्या, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये वाला बयान देकर राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल की इनिंग के दौरान अंपायर की भूमिका पर उंगलियां उठाई। बीजेपी ने राहुल की बैटिंग स्टाइल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। टीम इंडिया की तरफ से आरोप लगाया गया कि जिस वक्त राहुल गांधी पिच पर बैटिंग कर रहे थे, मणिपुर पर बोल रहे थे, उस वक्त जानबूझकर कैमरा राहुल गांधी की बजाय अंपायर पर ज्यादा देर रखा गया था। वहीं टीम एनडीए की तरफ से राहुल गांधी पर सियासी ग्राउंड पर बैटिंग के दौरान फ्लाइंग किस का आरोप लग गया, जिसे अभद्र इशारा कहा जा रहा था कि उन्होंने फ्लाइंग किस दे दिया है। महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई। इस वक्त मामला थर्ड अंपायर के पास पेंडिंग है, यानी स्पीकर के पास। मैच के दूसरे दिन की दोनों कंट्रोवर्सीज की डिटेल्ड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। मैच के दूसरे दिन राहुल गांधी 35 मिनट 53 सेकंड तक क्रीज पर डटे रहे। अपनी पारी के दौरान राहुल ने टीम इंडिया का तनाव बढ़ाने वाले शॉट्स मारे। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। बैटिंग के बाद जब राहुल गांधी पवेलियन लौटे तो टीम इंडिया ने मैच के दौरान चीटिंग का बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने राहुल की पारी के दौरान हुई चीटिंग की कंप्लेन इन शब्दों में की, तानाशाह कितना डरपोक है समझिए। राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया। राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। आज आपको आरोप यही है कि जब पिच पर राहुल जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, तब राहुल की बैटिंग को स्क्रीन से गायब कर दिया गया। विपक्षों को वॉइस भी सुनना चाहते हैं, उनका बदन भी देखना चाहते हैं। ये व्हाट इज हैपनिंग? राहुल जी स्पीच, एंडेयर स्पीच, दे एवरीबडी कैन हियर हिज वॉइस, बट नोबडी कैन सी हिम कंप्लीटली। इधर उधर 5-10 मिनट के लिए। What is happening? The same thing happening in Rajya Sabha TV also. This is actually a censorship in Parliament. विपक्षों का वॉइस के लिए सेंसरशिप है, बिल्कुल। यह आरोप टीम इंडिया की तरफ से लगाया गया। वहीं टीम इंडिया की तरफ से भी राहुल पर आरोपों की गेंद फेंकी गई। आरोप ये कि पवेलियन लौटते वक्त राहुल ने अभद्र इशारा किया। अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन
आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। मैच के दौरान राहुल के आचरण को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत तक दर्ज करवा दी। अब राहुल की इनिंग के साथ साथ उनके कैरेक्टर को लेकर टीम एनडीए हमलावर है। देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। Rahul, I'm very sure Rahul Gandhi is giving a clear message for love and affection, human values, because now this entire country, Manipur, incident witnessing. You can see that throughout Bharat Jodo Yatra also, everybody, the people who are watching this Bharat Jodo Yatra, people are joining with Bharat Jodo Yatra, all are giving as a symbol of humankind and love and affection. But those who are thinking something in their mind, maybe misunderstanding, misinterpretation. कंट्रोवर्सी हुई तो कांग्रेस ने डिफेंस में दलील रखी कि नफरत की दुकान चलाने वाले प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते। जो ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए एमपी बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल की। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया, लेकिन वीडियो पर संसद सचिवालय का खंडन आ गया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।